गाइज, आज मैं फिर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स चैंपियन के साथ आपके सामने हूँ। और आज मैं पुनः अलजेब्रा के प्रीवियस वीडियो एडिशन से आगे सब्ट्रैक्शन की ओर बढ़ रहा हूँ और आज मैं चर्चा करूँगा सब्ट्रैक्शन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो सब्ट्रैक्शन भी जो है सो एडिशन के तरह ही सिमिलरली उसी तरह चलेगा और वैसे ही लाइक टर्म्स के बीच में उसका फंक्शन कंफर्म किया जाएगा। तो मतलब हमारे पास अब भी ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, हम लोग लाइक टर्म के पास ही चलेंगे। तो फिर से मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ सिंगल टर्म का सब्ट्रैक्शन। पहले उसको समझ लें, फिर हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग सिंगल टर्म्स के बारे में देखें। जो यदि एक सबसे बेसिक चीज़ क्या है, आपके क्वेश्चंस में रहेंगे 2a फ्रॉम 9a। ठीक है, यह क्वेश्चन है, मान के चलिए। तो आप सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है, जो किस में से किस को घटाएं। तो जहाँ पर बड़ा रहा तो उससे कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन रहा 9a फ्रॉम 7a, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स यही गलती कर लेते हैं। जो कैसे घटाएंगे, तो वो देखते हैं 9a बड़ा है और उसको उसमें से 7a को माइनस कर देते हैं। तो यह चीज़ से हम लोगों को बचना है। अगर इस तरह से लिखा रहे फ्रॉम का अर्थ होता है, वर्ड मीनिंग होता है से। और जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश में जनरली जो मीनिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हिंदी में मीनिंग ट्रांसलेट करने पर वह जो है सो रिवर्स की ओर आता है। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। 2a फ्रॉम 9a मतलब राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखा है, जो टर्म लिखा है, उसमें से हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं आज फिर वर्टिकल वे में आप लोगों को पहले बतला रहा हूँ, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल वे में मैं बतलाऊँगा। 9a और 2a सब्ट्रैक्शन का साइन देंगे। हो गया। लाइक टर्म्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। तो हमारे पास दोनों में लाइक टर्म्स ही हैं, तो हम लोग ध्यान देंगे जी न्यूमरिक वैल्यू, मतलब इसका वेरिएबल का कोफिशिएंट कितना है। तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 7a। हमारा यह आंसर था। लेकिन यहाँ पर है हमारे पास उल्टा 7a, तो हमको ऊपर लिखना है 7a और फिर उसमें से 9a को माइनस करना है। 9a को माइनस करना है। यहाँ पर आप लोगों के पास बिल्कुल आसान सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, मैं उस पर चर्चा करूँगा। अब क्या है, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, जो अगर अपोजिट साइन है तो हम लोग हमेशा सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे, और बिगर वन जिसका वैल्यू हो, जिस साइन का वैल्यू हो, उसको हम लोग मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है। चूँकि हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन अपोजिट होना ही होना है। यहाँ पर एक प्लस है, इस कारण से तो हम लोग बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस कर लें, यदि वह लाइक टर्म है तो कर लिए। अब रहा साइन की बात, कौन सा साइन डालें। पीछे वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, 9a के साथ प्लस का साइन कैरी हो रहा है और इस कारण से उसका ही साइन हम लोगों ने यूज किया है। अब यहाँ देख लीजिए 7 और 9 में हम लोगों को ध्यान देना है कौन बड़ा है। फेस वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, साइन पर आप लोग नहीं जाइएगा पहले। तो इसका 9 का वैल्यू फेस वैल्यू अधिक है, तो उसके बाद देखेंगे उसके साथ साइन लगा है माइनस का, तो हम लोग आंसर में माइनस का साइन लगा देंगे। इसी को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर इसको, ये तो कॉलम व्यू में हम लोगों ने किया है, अब इसको ऐसे समझ लें हॉरिजॉन्टल व्यू में। 9a नहीं समझ में आया, मैंने कहा, कल भी कहा था, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में कहा था, जो
दोनों टर्म्स को आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। नहीं समझ में आए, कुछ नहीं समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, दोनों के बीच में माइनस डाल दीजिए, फिर ब्रैकेट से लाइए। जहाँ नहीं समझ में आए ऐसा काम कीजिए, इजी पड़ेगा। अब यहाँ माइनस है, और कल मैंने यह भी चर्चा किया था, जो कोई भी टर्म या नंबर जो है अपने प्रीवियस साइन से जाना जाता है। तो प्रीवियस साइन से जाना जाता है मतलब 2a के साथ माइनस लगा हुआ है, 9a के साथ कुछ नहीं, मतलब प्लस साइन हिडन पोजीशन में। तो इसका रिजल्ट हमारे पास आया 9 में से 2 माइनस करेंगे 7a। और रही साइन की बात, तो चूंकि फेस वैल्यू प्लस साइन वाले का अधिक है तो प्लस साइन ही हम लोग कैरी करेंगे। जनरली हम लोग उसको उस साइन को डिस्प्ले नहीं करते हैं, चूँकि एक ही टर्म है और फर्स्ट टर्म को जनरली हम लोग नहीं करते हैं, तो वहाँ स्किप करके चलेंगे। दूसरे सवाल में आ जाएं। 7a में से हम लोगों को माइनस करना है 9a, ब्रैकेट में डाल दिया हमने। उसके बाद ब्रैकेट से, चूँकि कल मैंने चर्चा यह भी किया था, जो अपोजिट साइन वाले मल्टीप्लाई होकर हमेशा माइनस का साइन देते हैं और सिमिलर साइन वाले मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ दोनों साइड प्लस है, हमारा यह 7a आ रहा है, यह -9a। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बिगर वन 9 है, 9 में से 7 को माइनस करेंगे 2a, लेकिन साइन जिसका वैल्यू बढ़ा है, इसका वैल्यू माइनस में है बड़ा, इसलिए इसमें माइनस करेंगे। रही तो यह बात, मोनोमियल से मोनोमियल था, हम लोगों के पास कोई टेंशन नहीं आया, इजी वे हम लोग कर दिए। लेकिन अगर यह कोई एक ऐसा सवाल आ जाए जो 4a प्लस 5b प्लस 9 फ्रॉम 9a माइनस 6b माइनस 18, दोनों वे में मैं आपको बताऊंगा इस सवाल को हल करके। तो सबसे पहले अगर कॉलम व्यू में जाएं तो इसको ऊपर में लिखेंगे फ्रॉम, मतलब इस साइड वाले को, RHS वाले को ये अपर साइड में हम लोग लिखेंगे। लिखा 9a माइनस 6b माइनस 18, और उसके नीचे हम लोग लोअर टर्म को लिखेंगे, लोअर एक्सप्रेशन को लिखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में है। इसके लिए मैं मेंशन कर देता हूँ, LHS है, लोअर हैंड में इसको लिखेंगे। 4 लाइक की कोशिश हम लोगों का होना चाहिए, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखें। 4a प्लस 5b प्लस 9। अब आप कहेंगे यहाँ तो था, कोई टेंशन नहीं था, और हम लोगों ने साइन को तो इजीली चेंज कर, माइनस का साइन दिया, हम लोग का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें है क्या, जो आप रिकॉल कीजिए, साइन मल्टीप्लाई होकर अकॉर्डिंग टू साइन चेंज होता है। अगर अपोजिट है तो माइनस में, सेम है तो प्लस में कन्वर्ट होगा। उसी तरह यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस डिफ़ॉल्ट है, यह प्लस है, ये प्लस है। तो सबके नीचे अगर हम माइनस के साइन, चूँकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके पीछे पहले माइनस का साइन है, तो डिफ़ॉल्ट यह सारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? तो सारा अपोजिट साइन हो गया, अपोजिट साइन होने के कारण माइनस में कन्वर्ट हो गया। नहीं, एक लाइन में आप यह समझिए, जो हम लोगों को सब्ट्रैक्शन के सेंस में यह करना है, जितने साइन हैं उनके साइन को रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। यहाँ प्लस है, यह माइनस में कन्वर्ट हो गया, यह माइनस में कन्वर्ट हो गया, यह माइनस। बस इतना सोचिए, जो हम लोगों को साइन चेंज करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, साइन चेंज करना है। अब यह जो नीचे वाला प्रत्येक टर्म है, जो अपने नए साइन के साथ जाना जाएगा। अब यहाँ से आए हम लोग, यह पॉजिटिव है, यह निगेटिव है, तो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होगा। 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5a, ठीक। और साइन, चूँकि यह पॉजिटिव नंबर का बड़ा वैल्यू है, इसलिए 9 वह उसी का साइन हम लोग को कैरी करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नया साइन इसका माइनस है और इसका नया साइन माइनस है, दोनों आपस में जुड़ेगा, जोड़ दे हम लोग। कल ने प्रीवियस वीडियो में मैंने चर्चा किया था, सिमिलर साइन आपस में जुड़ते हैं, तो 6 और 5 11।
और इसके साथ जो वेरिएबल है उसको हम लोगों ने लिख दिया। चूँकि यह और साइन चेंज नहीं होता है, अगर सिमिलर साइन है और उसको हम लोगों ऐड नहीं किया तो वो साइन आगे भी चलता है, तो -11 भी। यह दोनों फिर माइनस में है, दोनों आपस में जुड़ेगा मतलब 27, और सिमिलर साइन होने के कारण यह जो है सो वैसे ही रह गया माइनस, और हमारा यह आंसर तैयार हो गया। अब हम लोग आए देखें हॉरिजॉन्टल वे में क्या होता है, इसी सवाल को देख लेते हैं। तो हमारे पास मैंने पहले भी बोला है, नहीं समझ में आए हम लोग ब्रैकेट में रखें। दो एक्सप्रेशन है हमारे पास, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखे, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको राइट हैंड साइड में ले गए हॉरिजॉन्टल वे में, यह ध्यान देना है। और बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन हम लोगों ने लगा लिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोई टेंशन है, क्योंकि यह फर्स्ट एक्सप्रेशन है, एक से पीछे डिफ़ॉल्ट इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन लगा हुआ है, तो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि प्लस के साथ अगर कोई साइन मल्टीप्लाई होता है तो वही साइन रह जाता है, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ ध्यान देना है, हमारे पास यहाँ माइनस है और इसके अंदर फर्स्ट इस टर्म के पीछे कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव साइन है, यह पॉजिटिव साइन है, यह पॉजिटिव साइन है, तो मल्टीप्लाई होकर यह माइनस में बदलेगा। माइनस और प्लस आप रिकॉल कर लीजिए, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, माइनस और प्लस वाले साइन के टर्म को मल्टीप्लाई करके माइनस में आता है, प्लस और माइनस वाले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में आता है, माइनस और माइनस वाले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में आता है, प्लस और प्लस वाले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में आता है, सॉरी अब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में आता है। अगर तो भी नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा एक लाइन में आप समझिए, इस ब्रैकेट माइनस के साइन के बाद ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स हैं सारे का साइन हम लोगों को बदल देना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, इजी वे लीजिए और सारे साइन को चेंज कर दीजिए। यह प्लस है, यह माइनस में बदला, यह प्लस है, यह माइनस में बदला, यह प्लस है, यह माइनस में बदला। हॉरिजॉन्टल वे में हम लोगों को एक चीज़ को ध्यान में रखना है, जो इसके बाद हम लोगों को सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लाना है। 9a के साथ लाइक टर्म है, भले साइन अलग हो उससे कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, उसके साथ उसका लाइक टर्म हम लोग एक साथ लाए। ए वाले का ए के साथ, बी वाले का बी के साथ, और जो कांस्टेंट टर्म है उसका उसी के साथ हम लोगों ने लिया। अब दोनों टर्म अपोजिट साइन के साथ हैं, सब्ट्रैक्शन का काम कंप्लीट करेंगे। 9 में से 4 माइनस करेंगे 5a, चूँकि इसका साइन जो है पॉजिटिव साइन है, उसका वैल्यू अधिक है, इसलिए हम पॉजिटिव साइन ही रखेंगे। अब यहाँ ध्यान दें, दोनों जो है सो सिमिलर साइन के साथ है तो आपस में ऐड हो जाएंगे, साइन के पीछे बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ऐड कर लिए। अब देखें, चूँकि सिमिलर साइन है तो ऐड हुआ है और साइन हमारा चेंज नहीं होगा, इस दोनों में आ जाए। यह दोनों सिमिलर साइन के साथ है और चूँकि ऐड करना है और साइन हम लोगों को चेंज नहीं करना है, तो यह हमारा आंसर तैयार है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए आप लोगों के पास अभी लाइक टर्म्स हैं तो ठीक है, अनलाइक टर्म भी साथ में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन में और बतला रहा हूँ, 4a स्क्वायर माइनस 9b फ्रॉम 3a स्क्वायर प्लस 18c। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा मैंने चेंज किया है,
चेंज यह किया है मैंने, जो यहाँ तो है, पहले हम लोग लिखें सजाएं, या इसको वर्टिकल व्यू में हम पहले मैं बतला रहा हूँ, उसके बाद फिर कॉलम व्यू से मैं बतलाऊँगा, ये हॉरिजॉन्टल मेथड में उस पर उसके बाद मैं जाऊँगा। तो मैंने लिखा सबसे पहले 3a² प्लस 18c। ओके, अब इसके नीचे हम लोग लिखें 4a²। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, यह जो है 9b, कोई लाइक टर्म नहीं है आपस में, अगर रहता तो कोई टेंशन नहीं था, लाइक टर्म के नीचे लिखते, जो कहती हूँ आप उतार दें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं, अगर नहीं समझ में आए आपके तो ऐसा भी होता है, ऐसा लिखा, अलग अलग में करके दोनों तरह से मैं बता रहा हूँ। 4a² और 9 भी तो लाइक टर्म नहीं है, c है, कुछ नहीं, थोड़ी दूरी पर उसको लिखिए -9, आपके पास कोई टेंशन नहीं है। मैं सी के नीचे नहीं लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे इच्छा लिखिए, आपका व्यू लॉजिकल होना चाहिए। मैथ करता है हमारे साथ, आपने पढ़ा होगा बदमाश, अब मैं उसको थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। जो हम लोग कोई घर में कोई बच्चा शैतानी करता है तो हम लोग बोलते हैं बदमाश हो गया है, तो बदमाश हो गया है, तो बदमाश का कहना है, मैथ का कहना है, जो मेरे साथ कोई बदमाशी नहीं, मेरे साथ बदमाशी करोगे कई पेज बीत जाएंगे, लेकिन मैं सवाल नहीं का आंसर नहीं आने दूंगा। तो इसलिए मैथ के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करें, इलॉजिकल व्यू में छेड़छाड़ ना करें। जो भी आप चेंजेस लाएंगे लॉजिकल व्यू होना चाहिए आपके पास परफेक्ट। अगर कहीं से कोई सवाल आता है तो लॉजिकल व्यू में आप उसका जवाब दे सके। तो अब हम लोग इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला था, साइन चेंज करना है, नहीं समझ में आया, नीचे वाले का, लोअर एंड वाले का साइन चेंज करें हम लोग। तो लोअर एंड वाले का साइन यहाँ पॉजिटिव साइन यह कैरी कर रहा है, इसको माइनस में बदलें, और यह निगेटिव साइन को कैरी कर रहा है, पॉजिटिव में बदलें। मतलब अब यह टर्म जो है अपने नए साइन से जाना जाएगा। अब यह दोनों अपोजिट साइन से जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपोजिट साइन से जुड़े हुए हैं तो हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 - 3 नहीं समझ में आया, आप 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्वेश्चन में 1 नहीं मिलेगा, मतलब वहाँ पे हिडन पोजीशन में 1 है, तो आप अभी लिखिए, आप इनिशियल स्टेज में है, 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई गलत नहीं करेगा आपको। 1 लिखें और a² साइन बिगर 1 के साइन के साथ चलेगा वह। तो यह दोनों पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन लाइक टर्म्स नहीं है, तो इन दोनों को भूल कर भी आप ऐड नहीं करें, बल्कि आपको जैसे सुविधा हो वैसे लिखें, लेकिन सेपरेट, दोनों टर्म को अलग अलग करके लिखें। कभी भी ऐसा काम नहीं करें जो 18c है और 9b है, दोनों से तो दोनों ऐड करके 27bc, यह गलत है, यह गलत है, यह ध्यान दीजिए। जनरली स्टूडेंट्स ऐसा एरर कर लेते हैं, तो इस एरर से आप लोग बचिए। इनिशियल स्टेज में आप लोग थोड़ा स्लो बनाइए, आपके पास कैपेसिटी हो जाएगा, आप सारे चीज़ को डेवलप कर लेंगे। अब इसमें आ जाइए दूसरे तरह से, जब मैंने 9b को अलग दूर में लिखा, साइन यहाँ भी चेंज तो करना ही हम लोगों को, चेंज कर दिया, यहाँ सिमिलरली -1a² आया। अब बीच में हमारे पास नहीं कुछ है, याद कर लीजिए, 2 डिजिट का जब मल्टीप्लाई करते नहीं कुछ रहता है, ऐड करते थे, तो यहाँ नीचे कुछ नहीं है, ब्लैंक जगह है, तो हूबहू उसको उतार दीजिए नीचे की ओर, कोई दिक्कत नहीं। अब यह +9b, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, जब आप कहाँ लिखे, आपका सारा टर्म आना चाहिए। हाँ, यह अलग बात है, जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो कोशिश हमारी यह रहती है जो हम अल्फ़ाबेटिकली डिग्री के ऑर्डर में अरेंज करके एक्सप्रेशन को लिखें, इससे पढ़ने वाले को अच्छा लगता है, और सारा चीज़ अरेंजमेंट आप थोड़ा सा मिसिंग कम करेंगे। लेकिन आपके पास नहीं है, शुरुआत कर रहे हैं अलजेब्रा को, और अलजेब्रा से आपको डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इजी वे में लीजिए, थोड़ा स्लो पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम लोग आए इसी को हॉरिजॉन्टल वे में हम लोग लेते हैं।
हॉरिजॉन्टल वे में मैंने बोला था जब आपको नहीं समझ में आए ब्रैकेट में डाल दीजिए दोनों एक्सप्रेशन को, जिससे सब्ट्रैक्ट करना है और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, ब्रैकेट में हम लोगों ने डाला। ओके, ब्रैकेट में हम लोगों ने डाला, बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन देंगे। ओके, अब मैंने तुरंत कुछ देर पहले बोला था जो फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए कोई टेंशन ही नहीं है, हम लोगों को कोई साइन नहीं चेंज होना है, चूँकि उसके पीछे प्लस का साइन छिपा हुआ है, डिफ़ॉल्ट छिपा हुआ है, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे एक्सप्रेशन में जो साइन है समझ में आए, अगर मल्टीप्लाई का सेक्शन याद है कोई दिक्कत नहीं, और जहाँ नहीं मल्टीप्लाई का सेक्शन याद है सीधा समझिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर माइनस के साइन के साथ जुड़ा है, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, आप लोग समझ लेंगे। जो अगर माइनस के साइन के साथ जुड़ा है तो सारा साइन चेंज कर दीजिए इजीली। अब लाइक टर्म्स को एक जगह ले आए, 3a² और ये लाइक टर्म्स हैं, ले आए, प्लस 18c प्लस 9b। अब अपोजिट साइन है, पहले सब्ट्रैक्ट का काम कर लें, 4 - 3 1a²। चूँकि इसका वैल्यू बड़ा है माइनस का साइन लगाएंगे। अब बाकी तो लाइक टर्म्स है नहीं, जो कहते हो सेम टू सेम हम लोग लिख देंगे। मैं हॉरिजॉन्टल वे के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इससे एरर से बचिए। एरर आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज़ में एरर से हम लोग बचें, तो एरर से बचने से फ़ायदा क्या होता है हम लोगों का, जो हम लोग का स्पीड बाद में कैलकुलेशन तेज करने पर बढ़ जाएगा, लेकिन गलतियाँ नहीं होंगी, गलती नहीं सीखें। और फर्स्ट इम्प्रेशन में अगर आपने गलत सीख लिया तो वह आपको बहुत दूर तक ले जाएगा, दिमाग में जनरली आएगा, और आप भले सही जानते हो लेकिन लिखते समय आप गलत धोखा से लिखा जाएगा। इसलिए इनिशियल स्टेज में ही आप लोग सही सीखिए, वह ज़्यादा अच्छा है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ड्यूरिंग subtraction we have to no change in first expression, but if second expression is with minus sign, then change sign of each terms, ईच टर्म, सब प्रत्येक साइन टर्म का साइन, यदि फर्स्ट टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। यूजिंग किस मेथड में, ऐसा नहीं है जो आप वहाँ कर दिया मैंने तो आप जो है सो किसी कुछ और करेंगे, यूजिंग हॉरिजॉन्टल मेथड। ओके, अगर ये मैंने सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ दिया है, अगर आप लोगों को इसमें भी कोई डाउट है, मैं स्लोली चल रहा हूँ अपने वीडियो के लेकर क्लियरली, ताकि आप हर एक सेक्शन को इजीली समझ सकें। छोटा वीडियो में डाल रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, इजी वे में समझें और छोटे छोटे टर्म को लेकर चलें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट सेक्शन में, मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करें, जो डाउट है मेंशन करें, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूँगा। और जाते जाते मैं यही कहूँगा, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जहाँ तक है मैं आप लोगों के लिए अच्छे तरह से कोशिश कर रहा हूँ, जो ताकि बेसिक कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो सके। और इस वीडियो को मैं आज यहीं क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं मल्टीप्लिकेशन
और कई और टर्म्स के बारे में चर्चा करूँगा। तब तक बाय और हैव ए नाइस डे। थैंक यू।